10 छात्र छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। बक्सर में स्कूल से आते वक्त 10 बच्चे बेहोश हो गए, जिसके कारण बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी अप्रैल पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और टेम्परेचर 42 डिग्री प्लस जा चुका है। आखिर क्या है ये येलो अलर्ट, क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका आप पर और आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर, और इस असहनीय गर्मी से आप लोग कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आसपास के लोगों को, जानवरों को बचा सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। आप लोग आ रहे हैं हमारे साथ इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और इसका जो इम्पैक्ट है कम करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो अलर्ट है ये क्या है और कितने तरह का होता है। मौसम विभाग के अनुसार 4 प्रकार के अलर्ट होते हैं। पहला ग्रीन अलर्ट, दूसरा येलो अलर्ट, तीसरा ऑरेंज अलर्ट और चौथा रेड अलर्ट। ये अलर्ट भारी बाढ़, बिजली कड़कने या फिर ज़्यादा गर्मी के कारण लगाए जाते हैं ताकि आम जनता को पता चल सके कि जो सिचुएशन है वो कितना ज़्यादा क्रिटिकल है। और येलो अलर्ट का मतलब है कि जो आने वाला मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहने वाला, इसीलिए वो पहले से ही जनता को सतर्क कर रहा है। सोचिए ज़रा, हमारा शरीर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव करने के लिए बना है, वही टेम्परेचर 42 डिग्री पर पहुंच जा रहा है। सर पे पसीना, कड़कती धूप और मजदूर फिर भी काम कर रहे हैं। कहाँ हमारा शरीर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव करने के लिए बना है, वहीं आज तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेवार जो है उसके घर में तो एसी है, कूलर है, पर जो आम जनता, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, वो लोग एसी या कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों को जानना होगा उन लोगों को जिससे कि गर्मी के जो प्रभाव है, जो ये हीट वेव है, इसको कम कर सके। हम इन्हीं सबको जानने वाले हैं कि जो लोग एसी या कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग कैसे इस भयावह गर्मी में सरवाइव कर सके जहाँ पर येलो अलर्ट जारी है। तो बेसिकली हमें 3 थिंग को जानने की ज़रूरत है। पहला जियोग्राफी कंडीशन, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी और तीसरा इन्वायरमेंट। सोचिए, हम लोग एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो चारों तरफ से जगहों से घिरा हुआ है और इसके आसपास ना कोई समुद्र है और पहाड़ भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जिसके वजह से बारिश हो सके बादलों को रोक करके। यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार से लगभग जो नज़दीकी समुद्र है वो करीबन 200 किलोमीटर दूर है पश्चिम बंगाल में, और उससे भी बड़ा बात यह है कि हमारा जो बिहार है वो समुद्र तल से लगभग 52 मीटर्स ऊंचा है। जब जमीन से हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो समुद्र से आने वाली ठंडी हवा उस जगह को भरती है, जिसके वजह से तापमान स्टेबल रहता है। लेकिन बिहार के आसपास कोई समंदर नहीं है, जिसके वजह से ये जो बेनिफिट है ये बिहार को नहीं मिल सकता है, जिसके कारण बिहार जो है ठंडा उस तरह से नहीं हो पाता, इसीलिए उसे किसी और तरह के साधन पर डिपेंड होना पड़ता है। दूसरा माउंटेन, हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे माउंटेन तो है जो बादलों को रोकता है, पर इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होता है और माइनिंग के वजह से तो ये और भी ज़्यादा कम होता गया है। बेसिकली माउंटेन क्या करता है कि जैसे कोई गर्म हवा ऊपर जाती है तो ऊपर से वो ठंडी होकर वापस नीचे आ जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर तापमान स्टेबल रहता है और ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। अगला चीज़ आता है ट्री। पेड़ों के वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी कंट्रोल होता है, क्योंकि पेड़ जो है एसी और कूलर की तरह काम करता है। वो करता है क्या, सन से अगर हीट आ रहा है तो पत्ते उसको ज़्यादातर सोख लेते हैं और कम हीट रोड तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कंक्रीट का रोड है, जिसके वजह से गर्मी जो है उस रोड में ट्रैप हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, तो पेड़ इसको ज़्यादातर कम करता है। लेकिन अभी जो सरकार जितना ज़्यादा पेड़ लगा रही है उससे ज़्यादा पेड़ काट रही है, और जितना पेड़ लगा रही है उसमें से ज़्यादा पेड़ तो बड़े हो ही नहीं पाते। और यहाँ पर आप भी ये ध्यान में रखिए कि जो पेड़ कट रहे हैं वो मैच्योर है और जो लगाए जा रहे हैं वो मैच्योर होते होते काफ़ी ज़्यादा तो मर जा रहे हैं, यानी कि सूख जा रहे हैं। सेकेंड जो हमारा थिंक है वो है ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। सोचिए, एक मजदूर है, क्लाइमेट चेंज जितना उसके वजह से प्रभावित नहीं हो रहा है उतना अमीर लोगों के वजह से क्लाइमेट चेंज प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे आप कंजम्पशन देखिए, एक आम आदमी उतना कंजम्पशन नहीं करता है जितना कि एक रिच आदमी करता है। तो यहाँ पे जो रिच आदमी क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा कर रहा है वो एसी में है, घर में है, वो आरओ का पानी पी रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो ज़्यादा प्रभाव है उस पर नहीं पड़ रहा है। और आम आदमी जो उतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर रहा है उस पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है।
तो यहाँ पे आम आदमी को सबसे पहले तो आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत सारी ऐसे चीज़ों का आप लोग देखते होंगे कि कोई एक झोपड़ी है, उसके इधर से एसी चल रहा है। एसी का जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और उधर के आसपास के जो लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं। वहाँ पे एसी चला रहे हैं, वो एसी में है, वो ठंडे में है, तो उसको उतना ज़्यादा गर्मी का पता नहीं है। और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एक तो गर्मी का प्रेशर है, ऊपर से ये एसी और बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जिसके वो भोगी भी नहीं है और फिर भी वो उसे सह रहे हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेट रहिए, क्योंकि इस गर्मी के समय में हमारा जो शरीर का पसीना है, स्वेट से वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, जिसके कारण से हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है और डिहाइड्रेशन के वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि आसपास जितना ज़्यादा हो सके उतना पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ बहुत ही ज़्यादा मदद करता है गर्मी को कम करने में। अपने घर के पास एक्चुअल पेड़ तो ज़रूर लगाइए और आसपास को भी मोटिवेट करिए ताकि वो पेड़ लगाए और पेड़ को अपने आसपास में कटने से बचाइए। तो ये कुछ आसान तरीका था जिसके वजह से आप लोग इन चीज़ से अभी बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज सह लिए गर्मी तो ये रुकेगा नहीं, ये अगला साल इससे ज़्यादा होगा। अगर अभी आप देखें कि पिछला साल या उससे पिछला साल से इस बार जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और अप्रैल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और टेम्परेचर जो है 42 डिग्री चला गया है। तो आने वाले मई, जून, जुलाई अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो गर्मी देखने को मिल सकता है ये काफ़ी ज़्यादा असहनीय होगा। तो बचे और अपने अर्थ को बचा के रखें और आसपास के एनिमल को भी ध्यान दें और उसके लिए पानी जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नॉलेज और एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।